आज हमने क्या पढ़ना है? आज हम पढ़ेंगे डाटे को अपडेट करना। लाइट में आज फुल तेज़ कर दी है, कहीं से समझ ना आए तो बता देना। वो करो चेंज। सारा पानी पानी करने का फायदा है, कोई इंटैक्ट तो नजर नहीं आ रहा। बहुत कुछ कहते हैं समझ भी ठीक है होती है। दानिश ने अपने एक्शन के अंदर ना दिलभाई का नाम दिया, जैसे ही कोई चीज बोलता है वो दिलभाई का समझ क्या बात, ज़बरदस्त। अच्छा जी, हम क्या करते हैं आपको अपडेट में था डेट की कुछ ऐसा सेटअप ठीक है। स्टूडेंट फॉर्म नॉट नंबर, उसको मैं पूरा कॉपी कर रहा हूँ। आपको कॉपी पेस्ट करते हैं। और नहीं सीडीएम में बात करना पड़ा। अच्छा जी, हमारे पास ये फॉर्म था। अब अपडेट अगर मैंने फॉर्म को करवाना है तो एक्चुअली होना क्या चाहिए, जब अपडेट की बारी आती है तो होता क्या है, क्या होता है, हमें पुराना डाटा नज़र आ रहा होता है कि नहीं आ रहा होता, जिसको हम बाद में अब चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को क्या नाम है, फेसबुक की खोली। ठीक है जी, अगर मैंने अपना नाम चेंज करना है तो क्या है, मेरे पास ऐड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वो पुराना नाम मुझे नज़र आ रहा है जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ। तो जब भी हमने डाटा अपडेट करवाना है तो हमें पता होना चाहिए कि पहले हमें पुराना डाटा यूज़र को शो करवाना है। फॉर्म के अंदर क्या करना है, शो करवाना है। तो उसके लिए क्या मुझे करना पड़ेगा, पहले मुझे सेम टू सेम वैसा फॉर्म बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने वो फॉर्म कॉपी पेस्ट कर लिया ताकि मुझे दोबारा से ना बनाना पड़े। ये सारी चीज़ें ठीक है जो डाटाबेस में पड़ी हुई थी। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्म बनाया था। अगर वो अपडेट मैंने इसको देना है कि भाई अपडेट भी कर लो, तो क्या करूँगा, मैं ये सारा फॉर्म बनाऊँगा। इस सारे फॉर्म में जो वैल्यू जो आ रही होगी, मतलब इनपुट्स खाली नहीं होगी, इनपुट में पहले से डाटा फिलअप होगा। जैसा कि आपको मैंने फेसबुक में हुआ दिखाया कि पहले से डाटा फिलअप है, उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अपडेट का यही मकसद होता है ना कि आपने डाटा पहले से दिया हुआ है, आपको नज़र आ रहा हो कि मैंने पहले क्या डाला था, और अगर मैंने अब चेंज करना है तो मैं चेंज कर सकूँ। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्म बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने फॉर्म बना दिया। ठीक है, फॉर्म तो मेरे पास बन गया, मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो मेरा इंसर्ट वाला फॉर्म था। अब यहाँ पे लेट्स सपोज पहले ये भी देखते हैं कि डाटा अपडेट कौन सा वाला करना है। तो मैं कहता हूँ जी इसमें डाटा ही कोई नहीं है, बहुत अच्छी कर दिया था। लो जी, डाटा मैंने डाल लिया है। इसकी आईडी 49 है। एक डाटा मैं और डाल लेता हूँ।
ठीक हो गया जी, ये 2 डाटा मेरे पास आ गए हैं। अब मैं चाहता हूँ मैंने 50 नंबर वाला डाटा अपडेट करना है, लेकिन मेरा डाटा बेस से जाके नहीं, जहाँ से तो मैं कर सकता हूँ ना, यहाँ पे मैं स्पेस दूंगा, कुछ भी लिखूँगा। ID 49 से किस का 50 वाले को मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ तो डाटा मेरा अपडेट हो गया। लेकिन जिस तरह के मैंने पहले सारा कुछ फ्रंट एंड पे ले गया हूँ, इंटरफेस पे ले गया हूँ, इसी तरह मैं ये काम भी इस तरह के फॉर्म से करवाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि मैंने 50 वाला डाटा अपडेट करना है, 50 ID वाला। ठीक है, तो 50 ID वाला डाटा जब मैंने अपडेट करना है तो पहले तो मुझे 50 ID वाला डाटा यहाँ पे शो करवाना चाहिए कि पहले डाटाबेस में उसके अगेंस्ट क्या पड़ा हुआ है। तो वो करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसकी क्यूरी चलाऊँगा। डाटा लाना पड़ेगा ना मुझे 50 वाला, तो डाटा लाने के लिए आपको पता क्या लिखते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ID इज इक्वल टू 50। ठीक है, और मुझे वो भी चाहिए, ये भी आपकी ना समस्या में हल कर देता हूँ। ये जो बार बार हमें ना ये जो बार बार हमें करना पड़ता है ना, ये भी आपकी समस्या में आज हल करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद क्या करना होता है, रिजल्ट इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी $कनेक्शन और $क्यूरी। ठीक है, अब मुझे पता है, आई नो कि इसके अगेंस्ट एक ही डाटा आएगा। ठीक है, मुझे पता है कि जो मैं यहाँ पे वेयर कंडीशन लगा रहा हूँ, मेरे पास एक ही डाटा आना है, मेरे पास मल्टीपल डाटा आना ही नहीं है। जब मुझे कन्फर्म है ना कि एक ही डाटा आना है तो फिर मुझे वाइल लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं क्या करूँगा, ठीक है, ठीक है, $क्यूरी। अब मुझे पता है कि एक ही रिकॉर्ड आना, 50 का एक ही रिकॉर्ड पड़ा है। अगर मैंने ID वाला कॉलम यूज़ किया है जो कि ऑटो इंक्रीमेंट है और प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की का हमेशा उसकी एक वैल्यू पे एक ही रिकॉर्ड पड़ा होता है। ठीक है, उसकी वैल्यू रिपीट हो ही नहीं सकती होती। तो उसका मतलब है अगर मैंने यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाई है और मैंने यहाँ पे प्राइमरी की वाला कॉलम दिया, सामने कहा है कि उसकी जो प्राइमरी की जहाँ पे ये वाली वैल्यू है वो उठा के लाओ, तो मुझे कन्फर्म पता है कि यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड होगा, मल्टीपल हो ही नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि ID 50 2 रिकॉर्ड की हो ही नहीं सकता ये। अगर ऐसा होता तो ID वाला कॉलम जो है वो प्राइमरी की होता ही ना। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड मुझे आना है। जब मुझे एक ही रिकॉर्ड आना है तो फिर मुझे वाइल लूप लगाने की ज़रूरत नहीं। आपको मैंने बताया था जब हम ये वाला फंक्शन कॉल करते हैं तो हमें एक रिकॉर्ड देता है ये। ठीक है, तो ये मुझे एक रिकॉर्ड दे देगा, वो इसके अंदर आ जाएगा। अगर मुझे लग रहा हो कि यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड आ सकते हैं, जिस तरह के डाटाबेस से मैं सारे रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ, या कोई और कंडीशन मैं कहता हूँ जी जहाँ पे नाम उमैर है वो रिकॉर्ड ले आओ, मुझे क्या पता उमैर कितने हैं। इन केस मैं एक और फॉर्म फिल करता हूँ, उसमें भी नाम उमैर आ जाता है, तो फिर तो उमैर वाले रिकॉर्ड दोगे, तो फिर वहाँ पे मुझे वाइल लूप चलाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जब मुझे कन्फर्म है कि एक रिकॉर्ड से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, तो फिर मुझे वाइल लूप लगाने की ज़रूरत नहीं। मैं डायरेक्ट ही इस लाइन को ऐसे ही लिख दूँगा बगैर वाइल के। इसको प्रिंट करवा के पहले चेक कर लेते हैं कि मेरे पास डाटा सही आ भी रहा है कि नहीं। MySQLi fetch associative accepts one parameter to be MySQLi result। तो गलत किया मैंने, कहा मुझे यहाँ पे क्यूरी की जगह रिजल्ट देना था असल में। ठीक है, ये जो रिजल्ट आया असल में उसमें जो रोज़ मैंने वो निकालनी थी ना, ये चीज़ तो यहाँ पे लगनी थी, तो मैंने गलत किया था, तो उसने मुझे एरर दे दिया। तो ये देखो अब रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, 50 नंबर ID वाला रिकॉर्ड मेरे पास आ गया कि नहीं आ गया। अब मुझे हर इनपुट में स्पेसिफिक वैल्यू को शो करवाना है, तो कैसे, कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ होता है प्री वैल्यू देने के लिए इनपुट के अंदर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ 1 2 3, तो क्या होगा 1 2 3 लिखा जाएगा, लेकिन 1 2 3 की जगह मैं रिकॉर्ड के अंदर सीरियल नंबर जो है वो शो कराना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे PHP का टैग लगाना पड़ेगा, इको करना पड़ेगा। बल्कि पहले क्या करते हैं, पहले मैं
एक तरीके से करके देखता हूँ, अगर आपको समझ आई तो ठीक है, वरना फिर दूसरा तरीका बनाएंगे। मैं लिखता हूँ रिकॉर्ड के अंदर SR_नंबर। किसी को यहाँ पे कोई इशू तो नहीं है? प्लीज़ ये ऐसा करने से ऐसा भी किया जा सकता है। अगर आप लोगों को ऐसा करना हजम ना हो तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसको आगे यहाँ पे यूज़ कर लें। दोनों का मकसद सेम ही है। वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यही चीज़ पहले इसके अंदर डाल रहा हूँ, फिर इसको आगे मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। तो जो मैं डायरेक्ट मैं यही यूज़ कर लूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी सिमेट्री भी रह जाएगी, आपको ये वेरिएबल भी बार बार नहीं बनाने पड़ेंगे। ठीक हो गया? ये था मेरा, ये वाली मेरी इनपुट थी। थोड़ा इसमें स्पेस देते हैं ताकि थोड़ा सा ये क्लियर होगा। तो ये सीरियल नंबर था मेरा, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा वैल्यू इज इक्वल टू, अगर मैं इको ना लिखता तो कुछ भी नहीं था होना। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ अगर डिस्प्ले करनी है, कहीं पे दिखानी है, तो PHP में इको करेंगे तो वो होगी, वरना उसका कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो मुझे इको लिखूंगा तो वो वैल्यू के अंदर इको शो होगा, वरना नहीं शो होगा। जिस तरह कि मैं ये ऐसे करके देखता हूँ क्या होता है। पहले हम यहाँ पे जाते हैं डेटाबेस में, हम 50 नंबर का सीरियल नंबर यहाँ पे 1 2 3 लिख देते हैं ताकि, ठीक है, वहाँ पे आ जाए। ठीक है, मैंने प्रिंट आर ख़त्म कर दिया था। अब ये देखो यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू में कुछ है ही नहीं, खाली है। क्यों खाली है? यहाँ पे मैंने कुछ इको ही नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे इको कर दूंगा तो फिर वहाँ पे जो है वैल्यू वाले इसके अंदर वो चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी, और जब डिस्प्ले हो जाएगी तो वहाँ पे शो भी हो जाएगी। 1 2 3 आ गया, ठीक है। ये देखो वैल्यू के अंदर 1 2 3 आ गया। और ये तभी आएगा अगर मैं इको करूँगा। PHP के अंदर जब भी कोई मैं चीज़ इको नहीं करूँगा तो वो किसी भी HTML के अंदर नज़र नहीं आएगी, चाहे वो किसी एट्रीब्यूट के अंदर हो, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो यहाँ पे हो, कहीं भी हो, ठीक है। अगर मैं HTML में PHP की कोई चीज़ शो करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, तो इको के बगैर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। समझ आ रही किसी को? इको के बगैर कुछ नहीं हो सकता। सीरियल नंबर आ गया। अब यही काम मैं बाकियों के अंदर भी करूँगा। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। टेक्स्ट एरिया भी बाद में आते हैं, टेक्स्ट एरिया थोड़ा डिफरेंट है। अब देखो मुझे कितनी आसानी है, मुझे पता है कि मैंने जो नेम रखा है वही मेरे डेटाबेस की फील्ड का नेम है, तो मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करता जा रहा हूँ, ठीक है, वरना मुझे टाइप करना पड़ता। तो ये सिमेट्री का फ़ायदा होता है, आपको कॉपी पेस्ट करना आप लोगों के लिए आसान हो जाता है, ठीक है। मैं आके बंद करके जो ना ईजी हो गए उस चीज़ को कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये क्या आ गया, ईमेल एड्रेस है, ये अच्छा जी। अच्छा, टेक्स्ट एरिया में क्या करना पड़ता है? टेक्स्ट एरिया में क्योंकि वैल्यू का एट्रीब्यूट होता ही नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट एरिया में हम जहाँ पे जो भी लिखते हैं ना, वो एडिट टेक्स्ट एरिया के अंदर डिस्प्ले हो जाता है। तो मैं वो करके पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। जो मैं टेक्स्ट एरिया के टैग्स के दरमियान जो भी लिखता हूँ ना, वो उसकी इनपुट के अंदर शो हो जाता है। तो इसका मतलब है इसकी जगह पे मैं PHP का टैग लगा के इको लिख दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। जाके एड्रेस डाल लेते हैं। इको किया इसको नहीं होगा। हाँ, इको नहीं किया, ठीक है। पहले क्या करते हैं, एड्रेस कहाँ है? इको तो किया नहीं, इसको मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया। इसी तरह इस चीज़ को भी बाद में देखते हैं, जो ड्रॉप डाउन है उसमें आपको बाद में बताता हूँ उसको कैसे करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मेरे पास क्या हुआ, जो डाटा से पड़ा था वो आ गया, वहाँ पे शो भी हो गया। जो जिन फील्डों में डाटा नहीं था वो खाली आपको वैसे की वैसे नज़र आ रही हैं, ठीक है। जिनमें डाटा था वो आपको वहाँ पे डाटा नज़र आ रहा है, ठीक है। इनको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ। इनपुट है ना, इसके अंदर मैं जो मर्जी टाइप कर दूँ। मैं इसको 570 कर देता हूँ, इसको मैं अदील कर देता हूँ, शहजाद कर देता हूँ, ठीक है।
मुझे अप्रूव कर देता हूँ। ये कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, ठीक है। और ये मेरे पास ऐसे फिलअप हो गया। ब्लड ग्रुप जो पहले से था वो यहाँ पे भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, मैं आपको उसका बाद में बताता हूँ, ठीक है। मैंने वैल्यू चेंज कर ली। लेफ्ट को मैंने यहाँ पे कोई चीज़ नहीं भी डाली, मैंने छोड़ दी, या सीरियल नंबर मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। या यहाँ पे पहले फर्स्ट नेम कुछ आ रहा था, मैंने फर्स्ट नेम ख़त्म कर दिया, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। डिपेंड ऑन कि मैं क्या करना, मैं क्या चीज़ करना चाहता हूँ वो मेरे पास है। मैं खाली छोड़ना चाहता हूँ किसी फील्ड को, किसी चीज़ की वैल्यू को मैं चेंज करना चाहता हूँ, किसी को वैसे का वैसे ही छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब इस सबमिट पे क्या है, मुझे ये सारी फील्डें चाहिए ताकि मैं इनको अपडेट कर सकूँ। तो मैं इनका बैकएंड तैयार कर लेता हूँ, फाइल बनाता हूँ एक, इसका नाम रखूँगा मैं अपडेट हाइफन बैकएंड डॉट PHP। बैकएंड का मतलब होता है जो सबमिट होने के बाद जो हमारा क्यूरी शूरी जहाँ पे लगी होती है ना, उसको मैं बैकएंड कहता हूँ, ठीक है। उसको बैकएंड डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे सेम वही काम होगा जो कि रिजल्ट वाले में किया था हमने। क्या जी, सबसे पहले कनेक्शन चाहिए हमें, कनेक्शन चलो बाद में बनाते हैं, पहले क्या करना है, हमें ये सारा काम चाहिए, ठीक है। ये मैं दोबारा लिखने की बजाय अपना टाइम बचा के ये वाला काम कर रहा हूँ कि जो भी डाटा आएगा वो ऐसे वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्यूरी लगानी है, वो लगाते हैं। तो पहले मुझे कनेक्शन चाहिए, कनेक्शन बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि उसके बगैर तो डेटाबेस के साथ में कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता। अच्छा, अपडेट की क्यूरी क्या होती है? अपडेट में आपने क्या लिखना होता है, अपडेट ऐसे, ठीक है, आगे टेबल का नाम, ठीक है। फिर लिखना होता है सेट, क्या लिखना होता है, सेट। देन आपने लिखना होता है कॉलम इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। अगर मल्टीपल कॉलम है तो मैं इसको कॉलम 1 कह लेता हूँ, कॉलम 1 इज इक्वल टू वैल्यू, देन कोमा लगाना है आपने, कॉलम 2 इज इक्वल टू वैल्यू, है नहीं वो चीज़ है, इज इक्वल टू वैल्यू, या इसको वैल्यू 1 कह लेते हैं, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 1200, ठीक है। कुछ भी हो, कुछ भी दिखाया जा सकता। अब जब मैंने इतनी क्यूरी लिखी, ठीक है, इससे क्या होगा, इससे डाटा अपडेट हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ इतनी क्यूरी लिख दी तो डाटा सबका डाटा अपडेट हो जाएगा। जितने भी रिकॉर्ड हैं सबका कॉलम 1 ये हो जाएगा, सबका कॉलम 2 ये हो जाएगा, सबका कॉलम 3 ये हो जाएगा, या कॉलम 12C ये हो जाएगा। अब हम इसको अपने टेबल के साथ करने की कोशिश करते हैं। क्यूरी इज इक्वल टू अपडेट स्टूडेंट्स सेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सिंगल कोड, उसके अंदर डॉलर फर्स्ट नेम कोमा, आखिरी वाले के बाद आपने कोमा नहीं लगाना, ठीक है। लास्ट नेम इज इक्वल टू लास्ट नेम, यहाँ पे लिख देते हैं रियल कंडीशन, ठीक है। फिर कॉमा ईमेल अंडरस्कोर एड्रेस इज इक्वल टू, अभी लेट्स सपोज कि मैं सिर्फ ये 3 चीज़ें ही अपडेट कराना चाहता हूँ। ईमेल एड्रेस भी छोड़ने हैं, फादर नेम कर लेते हैं, फादर नेम, और साथ में शुरू में लिख लेते हैं सीरियल नंबर, है अभी भी चलाई जा सकती है, वैसे चला लो। सीरियल नंबर है या नेम है, सीरियल नंबर है या नेम है? नंबर था मेरे ख्याल, ये लीड पड़ी है ना, लीड तो चले जाएगी, ले जाओ, हाँ ले जाओ, ठीक है जी। इतना लिखा मैंने। अब अगर मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी, मैंने क्या कहा, सीरियल नंबर में जो सीरियल नंबर आ रहा है वो डाल दो, फर्स्ट नेम में जो फर्स्ट नेम अब आ रहा है वो डाल दो,
लास्ट नेम में जो लास्ट नेम आ रहा है वो डाल दो और फादर नेम में जो फादर नेम आ रहा है वो डाल दो। ठीक है, अब मैंने यहाँ ये नहीं बताया कि कौन से रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड का नहीं मैंने बताया कि कौन से रिकॉर्ड में ये चीज़ें अपडेट करनी है। तो अगर मैं रिकॉर्ड का नहीं बताऊँगा कि ये कंडीशन लगानी है और अपडेट करना है, तो ध्यान से बंद कर लो इसको, पहले बंद कर लो इसको, बंद कर लो यहाँ बटन से। चलो उठा लो उसको। लाइट ही चली लाइट गई। चलो बैठ जाओ। मैंने कहा था बैठे रहो, नहीं माना। अच्छा यार इधर देख लो, उधर मैंने कहा था बैठे रहो, लाइट ऑफ हो जाए। इधर देख लो। अब मैंने जो है वो मैंने वो हमने लिखा ही था लाइट चलेगी। अभी मैंने बताया नहीं है कि मैंने कौन से रिकॉर्ड की ये चीज़ें अपडेट करनी है। सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मैंने कौन से रिकॉर्ड का अपडेट करना है मैंने ये नहीं बताया उसको। मैंने कहा बस अपडेट कर दो। तो अगर मैं नहीं बताऊंगा तो जैसे सेलेक्ट में मैंने कोई वेयर कंडीशन नहीं लगाई थी, सारे रिकॉर्ड आ रहे थे। डिलीट में अगर मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी, सारे रिकॉर्ड डिलीट हो रहे थे। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाता तो जितने भी रिकॉर्ड पड़े हैं 100, 200, 1000, 1500, सबका ही फर्स्ट नेम ये वाला हो जाएगा जो मैंने अब एंटर किया। ठीक है, सबके फर्स्ट नेम चेंज हो जाएगा, सबके लास्ट नेम चेंज हो जाएंगे, मतलब कि सबका एक ही जैसा रिकॉर्ड हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। हमने असल में कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है? जिसकी आईडी 50 है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, वेयर ID इज इक्वल टू 50। तो मैं 50 यहाँ पे खुद जो लगा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं यहाँ पे ही आगे जो मैंने आईडी हम यहाँ पे एक मैं इनपुट बना लेता हूँ। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट का लेता हूँ फिलहाल। उसकी आपने इनको इनपुट हिडन पढ़ाई है? नहीं, चलो मैं आपको बता देता हूँ। अभी इनपुट टाइप टेक्स्ट रख लेता हूँ मैं, और इसको मैं आईडी कह देता हूँ, और मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ, क्योंकि आईडी तो मेरे पास है ना। यहाँ पे मेरे पास डाटाबेस से आईडी तो आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। रिकॉर्ड के अंदर आईडी होगी ना, जब मैं सिलेक्ट टैरी करके लाऊंगा तो उसके अंदर आईडी भी होगी, सारे कॉलम होंगे। तो मैं कह देता हूँ यहाँ पे इको डॉलर रिकॉर्ड के अंदर आईडी, ऐसे। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड जो है वो एक अरे है, अरे के अंदर ऐसे आईडी मैं डिस्प्ले करा दूँगा। तो यहाँ पे आता हूँ तो देखो आईडी आ रही है। क्या आ रही है? आईडी 50। ठीक है, क्या आ रही है? 50। इसका मतलब मेरी आईडी ठीक आ रही है। अच्छा, अब क्योंकि आईडी अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँगा तो बंदा तो चेंज कर लेगा, 500 कर देगा, तो मेरा तो सारा काम ही ख़राब हो जाएगा। 500 वाला तो रिकॉर्ड ही कोई नहीं डेटाबेस में पड़ा हुआ। ठीक है, मुझे असल में ये चीज़ चेंज नहीं करवानी। तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इसको यहाँ पे रीड ओनली कर दो। रीड ओनली का एक एट्रीब्यूट होता है इनपुट का। आप उसको अगर रीड ओनली कर दोगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर पाएगा कोई बंदा। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं चेंज नहीं कर पा रहा वैल्यू। ठीक है, रीड ओनली का एट्रीब्यूट होता है। अगर आप इसको एज इट इज लगा दोगे तो वो वैल्यू चेंज नहीं करने देगा। ठीक है, लेकिन एक और काम भी हो सकता है, वो ये कि आप क्यों भाई इसको दिखा रहे हो आईडी, ना दिखाओ, आप रीड ओनली का एट्रीब्यूट ना लगाओ। ठीक है, एक इनपुट की टाइप होती है, इसे कहते हैं हिडन। इनपुट हिडन क्या होती है? इनपुट की जो टाइप हिडन होती है उसमें वो इनपुट एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही होती है लेकिन वो नज़र नहीं आ रही होती। ठीक है, वो क्या होती है? एग्जिस्ट कर रही होती है लेकिन नज़र नहीं आ रही होती। अगर आप इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो ये नज़र आएगी आपको। और ये देखो यहाँ पे इनपुट टाइप हिडन है, आपको नज़र आ रही है। इनपुट टाइप हिडन जिसका नेम आईडी है, उसकी वैल्यू 50 है। ठीक है, ओके। तो यही ज़्यादातर चलता है कि हम इनपुट टाइप हिडन के अंदर वो वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें बार बार देखो ना, पहले मैंने इस जगह पे आके 50 लिखा जहाँ मैंने डाटा गेट किया था। ठीक है, पहले मैं यहाँ 50 लिखूँ, फिर मैं यहाँ जाके 50 लिखूँ। अगर मैंने यहाँ पे आईडी चेंज करनी है तो पहले मैं यहाँ पे चेंज करूँ, फिर यहाँ पे आके चेंज करूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये बैकएंड वाला काम है ये डायनामिक रहे। मैं फ्रंट एंड से जो भी आईडी भेजूँ और साथ में रिकॉर्ड भेजूँ, उसी आईडी पे वो वाला रिकॉर्ड अपडेट हो जाए, यहाँ पे काम डायनामिक हो जाए। जब ना यहाँ पे काम डायनामिक करना होगा, अब मुझे फ्रंट एंड से आईडी भी आ रही होगी। जब मैंने इनपुट ले ली ना, वो चाहे वो हिडन है चाहे टेक्स्ट है, कुछ भी है, वो $_ के अंदर आ जानी है। ठीक है, तो इसको मैं कह देता हूँ आईडी, और यहाँ पे मैं 50 की बजाय अगर आईडी यूज़ कर लूँ तो कोई मसला तो नहीं। ठीक है, तो अब क्या होगा, बैक एंड फ्रंट एंड से जो भी आईडी आ रही होगी उसके ऊपर ये सारी चीज़ें अपडेट करनी है। ठीक है, तो अब हम इसको चला के देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। पहले हम उसकी क्यूरी को इको करेंगे, इको $क्यूरी। ठीक है जी, इसको मैंने रिफ्रेश किया और मैं यहाँ पे इसको सबमिट कर देता हूँ। सबमिट तो करता हूँ, मैंने यहाँ पे इसका वो तो चेंज नहीं किया।
यहाँ पे इसका मैंने एक्शन तो चेंज ही नहीं किया, इसका एक्शन है मेरे पास अपडेट हाइफन बैक एंड डॉट। ठीक हो गया। अब क्योंकि मैंने इस HTML वाली फाइल में चेंज किया है, इसको मैं पहले रिफ्रेश करूँगा ताकि वो चेंज इसके अंदर आ गया हो, और मैं ये भी ख़त्म कर देता हूँ और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अब क्या क्यूरी बनी मेरी, अपडेट स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या टेबल का नाम, फिर सेट जो कि कीवर्ड है, सीरियल नंबर में 1 2 3 डाल दो, फर्स्ट नेम में मोहम्मद डाल दो, मैंने पहले ऐसे ही था, लास्ट नेम में तलहा स्पेस ABC था, मैंने क्योंकि तलहा कर दिया उसको तो देखो तलहा फ्रंट एंड से मुझे आ गया, और फादर नेम में खाली डाल दो, फादर नेम में पहले भी खाली था मैंने क्योंकि उसको चेंज नहीं किया तो अब भी खाली है। वेयर ID इज इक्वल टू 50, इसको मैं कॉपी करता हूँ, डेटाबेस में जाता हूँ, इसको मैं ऐसे करता हूँ और मैं देखता हूँ कि चलती कि नहीं, तो मैंने चलाई है तो मेरी क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई है, और यहाँ पे देखो तलहा के साथ ABC ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब है मेरा काम ठीक चल रहा है। अगर मैं इस क्यूरी को अगर मैं PHP से भी एग्जीक्यूट करवाऊँगा तो वो चल जाएगी। MySQL अंडरस्कोर क्यूरी इसके अंदर डॉलर कनेक्शन और डॉलर, ठीक हो गया। MySQL नहीं लिखा मैंने, ठीक हो गया जी। अब क्यूरी को मैं ख़त्म कर देता हूँ, तो मुझे पता है क्योंकि मेरी क्यूरी ठीक है, तो अब मैं इसको कहाँ गया, पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैं फादर नेम चेंज कर देता हूँ मोहम्मद, ठीक हो गया। बाकी मैं कोई चीज़ नहीं चाहता, चलो CNAC भी डाल देता हूँ, ठीक है, और ईमेल एड्रेस भी डाल देता हूँ, ठीक है। लेकिन इसका डालने का फ़ायदा कोई नहीं क्योंकि इसको मैंने अभी क्यूरी में लगाया ही नहीं हुआ, ना मैंने ईमेल एड्रेस को क्यूरी में लगाया, ना मैंने CNAC को लगाया, तो अगर मैं करूँगा अभी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो अपडेट ही नहीं होनी, क्योंकि इसको मैंने क्यूरी में नहीं लगाया। मैंने क्यूरी में क्या लगाया था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सीरियल नंबर और फादर नेम, खाना याद हो LCD, ठीक हो गया। तो ये 4 कॉलम मैंने लगाए थे वो अपडेट हो गए। ईमेल देखो अपडेट नहीं हुई, क्यों, क्योंकि मैंने उसको क्यूरी में लगाया ही नहीं, जो चीज़ मैं क्यूरी में लगाऊंगा वही अपडेट होगी ना, ठीक है। जिसको मैं कहूँगा MySQL इसके इस रिकॉर्ड को अपडेट कर दो, वो बस उसी को अपडेट करेगा, और इस कॉलम को अपडेट कर दो, वो बस उसी कॉलम को अपडेट करेगा। अगर मैं ये ख़त्म कर देता हूँ वेयर कंडीशन, ठीक है, तो क्या होगा, तो सारे रिकॉर्ड्स का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फादर नेम, जो 4 चीज़ें हैं वो ये हो जाएंगी, ठीक है। ये देखो जरा, ठीक है, इसका भी सीरियल नंबर 1 2 3 हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी फर्स्ट नेम ये हो गया, इसका भी ये हो गया, इसका भी लास्ट नेम ये हो गया, इसका भी ये हो गया, इसका भी फादर नेम ये हो गया, इसका भी। बाकी सारी चीज़ें चेंज नहीं हुई क्योंकि बाकी को मैंने चेंज ही नहीं किया था, ठीक है। क्यूरी में भी लिखा था अगर मल्टीपल IDs को करना होगा तो पहले आपको मल्टीपल IDs को फॉर्म में भी तो दिखाना पड़ेगा। हाँ, वो उठानी पड़नी है वो 4 रिकॉर्ड है तो पहले आपको 4 रिकॉर्ड का डाटा दिखाना पड़ेगा। 4 रिकॉर्ड का डाटा कैसे दिखाओगे, अलग अलग, जब अलग अलग दिखाओगे तो अलग अलग अपडेट भी हो जाएगा, ठीक है। डाटा में ले आओ, यहाँ से पीछे ना गिर जाए, पीछे करते करते हम पीछे ही ले जाए ध्यान से। वो पड़ी हुई है, पहुँचनी नहीं ऊपर ही है, ऊपर रखनी पड़ी है, इधर से निकाल या इस साइड से निकाल, लीड थोड़ी और पास ले जाओ। इसको थोड़ा सा इधर कर, अभी इसका रिमोट अगर कोई उठा ना ये चली नहीं है अभी, 12 बंदा इतना नहीं है आप, चली नहीं है अभी ये। नहीं नहीं वो ये वाली वायर मिल जाती है, ये लगाओ जरा, वो ये जो पीछे वाली है ना वायर, ये इधर पावर के पावर के बड़े बस ठीक है, बस छोड़ दो, अभी ले कोई ना स्टैचू बन जाए सारे। 12 नंबर पे लगाएंगे। 12
हिलना नहीं है, बस आप बैठे रहो। अच्छा जी, अच्छा क्या कर रहे थे हम? हम ये कर रहे थे। पानी ज़्यादा समझ लो पानी शुरू से बड़ा है सारे तो बस मैं देख रहा था मैंने एक्शन वाला जिला है गाड़ी से शुरू से बड़ा है एक्शन में ना फाइल का नाम चेंज कर दो। अच्छा वेयर लगा देना फिर इसका। अब हम क्या करेंगे, अब हम वेयर दोबारा से लगा देंगे, क्योंकि हम सारे रिकॉर्ड को अपडेट नहीं ना करना चाहते। हम तो बस जो रिकॉर्ड हमने दिखाया था 50 वाला, हम वो 50 वाला ही अपडेट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे आईडी लगा दी है। अब हम इसी तरह बाकी को भी इस तरह कर लेते हैं। स्ट्रिंग को थोड़ी खूबसूरत बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे कर लेंगे ताकि ज़रा समझ भी आ जाए। ऐसे जब स्ट्रिंग लंबी बन जाती है ना तो फिर उसका मज़ा नहीं आता। ठीक हो गया। और इसको ऐसे कर देते हैं और इसको भी स्ट्रिंग को जितना मर्जी खूबसूरत बना लो वो आपके ऊपर है। कोमा लगाना नहीं, आप लोगों ने बोलना एंड वाले के साथ कोमा बस नहीं लगाना, एंड वाले के साथ कोमा रिमूव कर देना है, वरना क्यूरी ख़राब हो जाएगी आपको। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास NIC, यहाँ पे आ गया मेरे पास ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आ गया मेरे पास एड्रेस, यहाँ पे आ गया मेरे पास फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर, यहाँ पे आ गया मेरे पास ग्रुप और नोट्स थे बोला नहीं, नोट्स नहीं। ठीक हो गया। आखिरी वाले के साथ गोमा नहीं लगाना आपने। ये इंसर्ट वाली क्यूरी से ज़्यादा आसान क्यूरी है, क्योंकि इंसर्ट वाली में हमें तरतीब याद रखनी पड़ती थी कि पहले नंबर पे क्या पड़ा है, सेकंड नंबर उधर वैल्यू में क्या पड़ा है, अपडेट में क्या है, आपको कॉलम नंबर, कॉलम का नेम, सामने कॉलम की वैल्यू। मुझे ये क्यूरी आसान लगती है इंसर्ट से ज़्यादा। क्यों? लेफ्ट साइड पे कॉलम का नाम है, राइट साइड पे उसकी वैल्यू है। ईजी है हमारे लिए समझना। इंसर्ट की क्यूरी में क्या करना पड़ता था, हमें पहले सारे कॉलम लिखने पड़ते थे तरतीब वाइज, और फिर वैल्यूज़ भी उनकी तरतीब वाइज लिखनी पड़ती थी। ठीक है, वो तो करना तो हमने है ही इंसर्ट का काम, वो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो अपडेट जो है ना, अपडेट की क्यूरी ज़्यादा आसान है इंसर्ट की क्यूरी से। क्यों? आपको देखो लेफ्ट साइड पे कॉलम का नाम है, आपको पता है मैंने कौन से कॉलम में कौन सी वैल्यू अपडेट करनी है, आसानी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास। अब इसी तरह तो यहाँ पे हमने ये ID 50 स्टैटिक ली है, ये भी अगर मैं डायनामिक करना चाहूँ तो हो सकती है किसी तरह। जी सर, आपने आईडी उधर बनाई थी इसका। हाँ, ये 50 जो है, अगर इसको मैं ऊपर एड्रेस बार से भेज दूँ तो क्या हो, किस में आ जाएगी वो, $ID is equal to $_get ID। ऐसे कर लूँ अगर मैं, और मैं यहाँ पे आऊँ अपडेट भी कैसे करते हैं है, अपडेट अपडेट में रिकमेंडेशन नहीं है। अच्छा जी, कर सकते हैं, करने को क्या है, फिर आप यूआरएल आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क ID is equal to 50 अगर मैं कर दूं तो क्या होगा, यहाँ $get में ID आ जाएगी मेरे पास कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी ना। तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या जो मैंने ये किया है काम वो चल पड़ा है। एरर आ गया, एरर आ गया, लाइन नंबर 21 पे एरर आ गया। क्या एरर है कि मैंने यहाँ पे $ID दिया ही नहीं, मेरी क्यूरी ख़राब हो गई। ठीक है, अब मैंने वो 50 के बजाय वो ID दी है जो कि गेट में क्वेश्चन मार्क के बाद मैंने यहाँ पे पास की है। ठीक है, ठीक हो गया। लो जी, आ गया रिकॉर्ड। ठीक है, अब यही काम हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये वाली बात ही समझ कौन ये वाली बात कौन कर रहा है, ये तो उसके गलत बता दिया। समझ आइए क्या 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 समझ आइए। तो आपने मतलब कि जहाँ पे आपने उसका ID दी है ना, ID दिया है, उसका वेरिएबल बना दिया कि 2 ID है। ये 50 जो है वो यहाँ पे कैसे आया, ये कहाँ से आ गया वो 50 यहाँ पे कैसे आ गया? कहाँ से सर आया? वो दूसरी जगह ये 50 बच्चे को 50 की जगह हमने $ID का वेरिएबल बना दिया। नहीं, ये मैंने यहाँ पे ये जो मैंने यूआरएल में ID को 50 किया, ये मैंने क्यों किया वो कहाँ से आ रहा है? $, पोस्ट कर दिया है? कहाँ से आ रहा है? वो $get को पोस्ट कर दिया। ये गेट किया मैंने, ये गेट में आया कैसे? तो वो वेरिएबल बना दिया हुआ है। नहीं, ये जो
ये ऐसे लिखने से इसके अंदर 50 कैसे आ जाएगा? सर वो आईडी को किया हुआ है ना, आईडी वाला वो बनाया हुआ है। जो हम यहाँ यूआरएल में क्वेश्चन मार्क के बाद ऐसे लिखते हैं ना, जितने भी यहाँ पे हमने वेरिएबल दिए होते हैं वो सारे गेट के एरे में आ जाते हैं डेसिमल में। यहाँ मैंने दिया आईडी इक्वल टू 50, तो यहाँ पे आईडी आ जाएगा। यहाँ पे इसको मैं आईडी के बजाय वो दिखाओ इसको कहाँ आईडी इक्वल टू 50 कहाँ आ रहा है? ये ABC ये जो आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे ABC कर दूंगा तो फिर एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डॉलर गेट में अब आईडी तो आ ही नहीं रही, ABC आ रहा है। ठीक है, आ गया एरर अनडिफाइंड एक्स आईडी, तो यहाँ पे मुझे आईडी के बजाय ABC करना पड़ेगा। ठीक हो गया? तो फॉर्म पे ही हूँ मैं। ठीक हो गया? तो अब क्योंकि मैं यहाँ से ABC भेज रहा हूँ तो ABC में वो वैल्यू आ जाएगी जो मैं यहाँ से भेज रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो दोबारा इसको आईडी कर लेते हैं क्योंकि नेम बेहतर लग रहा है ABC से। ठीक हो गया? तो ये हो गया काम। अब अगर मैं यहाँ से URL से भेज सकता हूँ तो क्यों ना मैं जो मैंने सेलेक्ट वाली अपनी लगाई थी, क्या नाम था उसका, सेलेक्ट डाटा फ्रॉम डेटाबेस, ये वाली, तो यहाँ पे अगर मैं एक और बना लूँ TD अपडेट के नाम से, अपडेट के नाम से, उसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पास दे यहाँ देंगे। भेजूँगा मैं फाइल का नाम अपडेट डाटा टू के इन डेटाबेस .php, ये डबल आइफन लग गया यहाँ पे। फाइल का नाम क्या है? इन है। अपडेट डाटा टू डेटाबेस टू और है। यहाँ पे मैं किस, यहाँ पे मैं मुझे क्या लिखना है, आईडी लिखना है, क्योंकि मैं वहाँ पे आईडी ले रहा हूँ। ये टू है। इधर वाली ये फाइल नेम है, तो वो इंसर्ट है। अच्छा, वो insert। इंसर्ट है। इंसर्ट वाली फाइल वैसे बंद कर दूँ। ठीक हो गया? अब क्योंकि मैं यहाँ डिलीट के लिए मैं ABC एक्सपेक्ट करता था तो मैंने ABC भेजा था। यहाँ पे मैं क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आईडी, तो मैं यहाँ से आईडी जो मैं यहाँ से भेजूँगा वो URL बन जाएगा और वो वहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ अपडेट। सर इसको TD में रखिए। तो रख क्या? लें आप। इसको TD में रखिए ना, इको TD में रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, ठीक है, वो सुन लो। ये बनाई मैंने, इसके अंदर अपडेट का बटन कितना अजीब सा लग रहा है। इसको करते हैं BTN इन्फो कर देते हैं, ये आप प्राइमरी कर देते हैं। ठीक हो गया? अब अपडेट पे जिस पे मैं क्लिक करूँगा वो ये URL मुझे बना देगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा 50 वाले पे तो 50 वाला ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो URL जो मुझे यहाँ पे चाहिए था ना, वो URL मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैंने वैसा URL बनाया जैसा URL अगर मैं भेजूँ तो उसके अंदर गेट के अंदर चीज़ें सेट हो जाएंगी। ठीक है, मैंने ये फाइल बनाई थी जिस फाइल में मैं गेट में से ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने ये पूरा URL दे दिया यहाँ पे कि जब भी बटन पे क्लिक हो तो ये वाला URL ओपन हो। इस URL में क्या है, ये वाली फाइल ओपन हो रही है अपडेट डाटा इन डेटाबेस वाली, और उसमें क्वेश्चन मार्क के बाद आईडी के अंदर वो वेरिएबल जा रहा है जो कि हर रिकॉर्ड का है। ठीक है, कह रहा था ये पता नहीं चल रहा था आईडी कहाँ जा रही है। ठीक है, तो ये जब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो हर रिकॉर्ड की जो आईडी है वो यहाँ पे URL बन रहा है। या अगर आप वो लेफ्ट कॉर्नर पे देखें तो URL बन रहा है वो लेफ्ट कॉर्नर पे, ऊपर भी आ रहा है। ठीक है, अगर आप लेफ्ट कॉर्नर पे देखें तो URL बन रहा है। आपको मैं एक्सपेक्ट करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो ये URL बन रहा है। ठीक है, अब ये वाली फाइल जब ओपन होगी उसमें ID = 49 जब जाएगा तो इस फाइल में मैंने कहा हुआ है, ये वाली फाइल ओपन होगी, मैंने कहा हुआ है गेट में से आईडी उठाओ, तो आईडी जो भी मैंने भेजी होगी वो यहाँ गेट से इसके अंदर आएगी, उस रिकॉर्ड का डाटा इसके अंदर आएगा और वो सारा का सारा यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा और उसके बाद फिर बाकी काम होगा। तो ऐसे पूरे का पूरा फ्लो आपका बनेगा। मैं 49 पे क्लिक करता हूँ तो 49 वाला रिकॉर्ड आ गया, इसका एड्रेस खाली था तो इसके एड्रेस में कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, पुराना रिकॉर्ड आ गया, इसको मैं अपडेट करता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया सारा। अब मैं करता हूँ इसको अपडेट। अब यहाँ पे आईडी भी मौजूद है लेकिन वो है इनपुट हिडन के अंदर, वो मुझे नज़र नहीं आ रही। ठीक है, जो भी रिकॉर्ड की आईडी थी, जो रिकॉर्ड सारा ले आया मैं, वो मैंने चेंज करने के लिए दे दिया।
लेकिन आईडी मैंने चेंज नहीं करने देनी, क्योंकि उसी आईडी पे तो मेरा रिकॉर्ड अपडेट होना है, वो तो मेरी प्राइमरी की है, ठीक है। वो अगर मैंने चेंज करवा दी फिर तो सारा निज़ाम ही धर्म भरम हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने उसको शो नहीं करवाया। मैंने कहा जो भी आईडी है ना वो इनपुट हिडन में रहे, नज़र ना आए, सबमिट हो वो साथ फॉर्म के, लेकिन वो नज़र ना आए, ताकि वो आईडी चेंज कर ही ना सके बंदा, ना उसको नज़र आएगी ना वो चेंज करेगा। लेकिन हमें रखने की जरूरत तो पड़ी। यूरल से तो हम वहाँ से ही घर में दे दें। हाँ यूरल से भी तो आई है। आ रही है, लेकिन अब हमने अगली फाइल में जाना। अगली फाइल में आईडी कैसे भेजेंगे? अगली फाइल में जाना है। यहाँ इस फाइल में तो 49 हमें आईडी से मिल गया। अब हमने जो नेक्स्ट फाइल में जाना है वहाँ हम 49 कैसे भेजेंगे? किसी ना किसी तरह तो भेजना है। तो मैंने इसको इनपुट हिडन ले लिया। इनपुट हिडन नहीं लेना आप फिलहाल, अगर आपको ये परेशान कर रही है तो आप इसको भी इनपुट हिडन ना लो, अभी फिलहाल आप इसको इनपुट टेक्स्ट ले लो। यहाँ पे आई है और यहाँ से आईडी हम जाके भेजेंगे। हाँ जी, इसकी यहाँ से आईडी हम जाके भेजेंगे, इनपुट में भेज। हाँ ये हम इसको रीड ऑनली कर देते ताकि आपको नज़र आए कि आईडी क्या थी। क्या हाँ, लेकिन आईडी कौन सी वो कैसे पता लगेगा? आईडी तो हमारे पास इस पेज के अंदर आईडी पड़ी है। अपडेट डाटा वाली फाइल में आईडी कैसे आई? मैंने यूआरएल से भेजी। अब इस पेज पे तो आईडी मेरे पास है, रिकॉर्ड ले आया मैं। अब मैंने जब अपडेट करना है, एक नई फाइल में डाटा भेजना है, तो जो मैं यहाँ से सबमिट करूँगा वही अगली फाइल में जाएगा। अगर मैं यहाँ से आईडी नहीं भेजता, लेट्स सपोज इसको मैं ख़त्म करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आईडी नहीं आएगी। कहाँ गया वो डाटा? ये वाला ब्रैकेट वाला जो फॉर्म है, यहाँ पे आईडी मेरे पास नहीं आएगी। जब मेरे पास आईडी नहीं आएगी तो मैं वेयर में क्या लगाऊंगा? मुझे क्या पता होगा मैंने कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है? यहाँ भेजने के लिए पोस्ट की अरे में आईडी आना जरूरी है। और पोस्ट की अरे में आईडी कैसे आएगी? अगर मैं फॉर्म के अंदर कोई ना कोई इनपुट का नाम आईडी रख के उसके अंदर भेजूंगा तो ही आएगी, ठीक है। तो ये मैं ऐसे रख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये आईडी 49 नज़र आ रही है, लेकिन इसको मैंने इनपुट हिडन वो रीड ऑनली कर दी है, तो चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। अब ये 49 आगे जाएगा पोस्ट के थ्रू ही। अब इसको मैं सबमिट करता हूँ आगे, ठीक हो गया। लगी रहने के बाद में अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, इसको भी सही करना है। तो ये अब डाटा सबमिट हो गया। अब चेक करते हैं वो अपडेट हुआ है कि नहीं। डाटा अपडेट हो गया सारा। तो आप क्या करोगे? वो सेलेक्ट वाली फाइल किधर है हमारी? ये देखो सारा डाटा अपडेट हुआ, आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह आपका डिलीट का फ्लो चलता है। आपको पहले यहाँ पे वो आईडी बतानी होती है जिसको असल में होता क्या, हमारे पास यहाँ रिकॉर्ड आ रहा होता है। अगर मैंने बंदे को कहा है कि तुम्हें अपडेट के सहूलत में दे देता हूँ, तो वो कहता है मैंने ये वाला रिकॉर्ड अपडेट करना है। तो ये रिकॉर्ड एक्चुअली किस चीज़ से पहचाना जा रहा है? उसकी अपनी एक आईडी से। प्राइमरी की जो है एक्चुअली वो पहचान है किसी रिकॉर्ड की। तो क्या करना होगा मुझे? जब भी मैंने जब कोई फाइल ओपन करनी है, ठीक है, मैंने कोई फाइल ओपन करनी जहाँ पे मैंने उसको सारा रिकॉर्ड उसका दिखाना है, तो एक्चुअली मुझे उसकी आईडी चाहिए होगी, जिससे मैं उसका सारा रिकॉर्ड पहले पुराना उठा के लाऊं और उसको फॉर्म में दिखाऊं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर क्लिक पे एक नई फाइल ओपन की जिसका नाम था अपडेट डाटा इन डेटाबेस, और उसमें मैंने ये गेट से उसकी आईडी भेज दी, ठीक है। जब गेट से आईडी भेजी तो वो मेरे पास इसके अंदर मुझे हासिल हो गई। जब इसके अंदर मेरे पास हासिल हो गई तो मैं इसका रिकॉर्ड लेके आया, डिस्प्ले किया, ठीक है। और फिर एक और फाइल बनाई जहाँ पे मैंने इस सारे डाटे को सबमिट करना है और उसको अपडेट करना है। तो यहाँ से मैंने एक और फॉर्म में सारी वैल्यू पहली वाली वैल्यू दिखाई उसको कि तुम्हारी पहली वैल्यू ये थी, चेंज करना है चेंज कर लो और सबमिट पे क्लिक कर दो। और सबमिट पे मैंने ये वाली आईडी भेजनी थी, तो मुझे पता लगा था मैंने कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है, वरना सारे रिकॉर्ड अपडेट हो जाने थे। तो इस वजह से मुझे क्या करना पड़ा, मुझे एक इनपुट में आईडी भी भेजनी पड़ी। इंसर्ट और अपडेट के फॉर्म में यही चेंज होता है कि इंसर्ट के फॉर्म में आईडी नहीं होती, क्योंकि वो आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होनी होती है। अपडेट में आईडी बताना ज़रूरी है, ठीक है, कि किस रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो फिर मुझे उसको इतना भेजना पड़ा। आप ऐसे कर लो या आप इसको ऐसे कर लो, दोनों तरीके आपके लिए ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको इनपुट वहाँ पे नज़र नहीं आएगी, या उसमें नज़र आएगी लेकिन वो चेंज नहीं कर सकता होगा, ठीक हो गया। तो ये दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं।
तो जब मैं यहाँ से फॉर्म सबमिट करूँगा, जैसे मैंने किया सबमिट, तो वो डाटा सारा यहाँ पे अपडेट हो गया। उसी वही वाला डाटा अपडेट हुआ जो कि जिसमें मैंने क्लिक किया था। तो बंदे को ऐसे ही लगेगा, बंदे को ऐसा लगेगा कि यहाँ पे जो मैं करना चाह रहा हूँ वो मैं कर पा रहा हूँ। अब मैं ये वाला रिकॉर्ड इसको क्लिक करता हूँ मैं अपडेट पे, ठीक है। तो इसका ईमेल एड्रेस मैं ये कर देता हूँ, CNIC का मैं ये कर देता हूँ, और ब्लड ग्रुप इसका मैं इनएक्टिव कर देता हूँ, सबमिट करता हूँ और दोबारा वापस आता हूँ सेलेक्ट वाली फाइल पे, ठीक है। तो ये देखो इसका रिकॉर्ड भी अपडेट हो गया। इसका मैंने फ़ोन नंबर कोई नहीं दिया था, तो फ़ोन नंबर नहीं आ रहा, बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं। जैसे ही फॉर्म अपडेट हो अलर्ट लगाओ, आपको अलर्ट पड़ा। ये आप लोगों का करंट हो गया कंप्लीट। क्या कहते हैं इसको? करंट, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ठीक है। तो सबसे मुश्किल वाली चीज़ अपडेट है। उसमें क्या, क्योंकि उसमें डबल ऑपरेशन होते हैं, पहले आपको डाटा लेके आना पड़ता है, फिर आपको उसको अपडेट करवाना पड़ता है। इसमें दो काम होते हैं कि पहले रीड देन अपडेट। पहले वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड लाना पड़ता है जिसको आपने अपडेट करवाना है, ताकि आप उसको पुरानी चीज़ें दिखाओगे, तुम्हारी पुरानी चीज़ें ये है, इनमें जो चेंज करना है कर लो। फिर जो चेंज कर लेता है, फिर हम वो सारी वैल्यू दोबारा डाटाबेस में ओवरराइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ओवरराइड हो जाती है सारी की सारी चीज़ें। अगर मैं यहाँ पे फॉर्म सारा खाली कर दूंगा तो ये फॉर्म जाके डाटाबेस में खाली हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, मैंने खाली कर दिया बिल्कुल फॉर्म। अब इसको मैं सबमिट करूँगा और यहाँ पे जब मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगा, देखो सारा रिकॉर्ड खाली होगा। क्या होगा? वो ओवरराइड हो गया डाटा, ठीक है। एड्रेस भी मैंने चेंज किया था, इसको अपडेट में नहीं लगाया, एड्रेस भी चेंज कर देते हैं। ये हो गया, एड्रेस भी आपका यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पूरा फ्लो चल पड़ा है, जिसे कहते हैं करंट। और किसी भी लैंग्वेज के अंदर एंटर होने के लिए सबसे मेन चीज़ करंट है। जिस बंदे का करंट के ऊपर हाथ सेट हो गया वो समझो पटरी पे चढ़ गया, ठीक है। करंट पे हाथ सीधा करना बहुत ज़रूरी है। क्या करना ज़रूरी है? मेन चीज़ ही करंट है। हर लैंग्वेज में मेन चीज़ ही करंट होती है, बेसिक मेन चीज़। आगे यही जहाँ भी आपने जाना है आपको करंट ही मिलना है। हर चीज़ में आपको करंट करना पड़ता है। आपने किसी का सॉफ्टवेयर बना के किसी को देना है, आपको वहाँ पे डाटा क्रिएशन का फॉर्म भी देना पड़ेगा, वहाँ पे लिस्टें भी देनी पड़ेंगी, वहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी देना पड़ेगा, वहाँ पे अपडेट का ऑप्शन भी देना पड़ेगा। तो यही है सारा कुछ। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर भी होते हैं, हर जगह करंट ही चलता है। करंट ही एक्चुअल है, जो कहते हैं ना मगज़। करंट जो है ना वो मगज़ है MySQL PHP का, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे निज़ाम हो गया। बाकी आपको खूबसूरत जैसे मर्जी बनाते रहें, ठीक है। इसको आप खूबसूरत बना सकते हैं। एक दो चीज़ें आपको मैं और बताना चाहता हूँ आज, वो क्या है। सर आप कह रहे थे इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, जो क्यूरी लगा रहे हैं ना। अच्छा, वो बता देता हूँ आपको। क्या होता है PHP के अंदर, अगर कोई कोड आपका बार बार रिपीट हो रहा है तो उस कोड को एक स्पेसिफिक जगह पे रखा जा सकता है। जैसा कि बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप में उन्होंने क्या करके दिया, आपको 6-7 हज़ार लाइन ऑफ कोड करके दे दी है। आप उनकी फाइल इंक्लूड करते हैं और वो सारी लाइन ऑफ कोड आपके CSS में शामिल हो जाती है। जैसे आपकी एक्सटर्नल CSS चलती है ना, कि आप फाइल का नाम लिख देते हैं, वो सारा कोड आपके पास आ जाता है। इसी तरह अगर कोई चीज़ आपके बार बार यूज़ हो रही है, इस तरह कि ये हर जगह यूज़ हो रहा है, तो PHP के अंदर भी आप जो कॉमन कोड है उसको निकाल के एक फ़ाइल में रख सकते हैं। मैंने एक फ़ाइल बना लेता हूँ, इसका नाम मैं कुछ भी रख लेता हूँ। मैं रख लेता हूँ connection.php, आप कुछ भी रख सकते हो, आप db.php भी रख सकते हो, abc.php भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं 1280.php भी रख सकते हो, ठीक है। और जिस पे कनेक्शन जाएगा वो बात ना। अच्छा जी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि हर जगह पे जिस फाइल में चाहूँ मैं ये वाली फाइल को, ये वाला कोड मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो जहाँ भी मैं यूज़ करना चाहूँगा वहाँ पे मैं लिखूँगा include connection.php। अब क्या होगा, एक्चुअली ये काम ये क्या कर रही होगी कि यही कोड यहाँ पे ला के पेस्ट कर रही होगी, ठीक है। इसका यही मकसद है। अगर इसके अंदर 10 लाइन ऑफ कोड भी हैं तो आप 10 की 10 लाइनें समझो यहाँ पे आ गई हैं और वो एक लाइन से इंक्लूड हो रही हैं, ठीक है। जिस तरह के लेट्स सपोज ये वाला जो काम है, ये वाला
इतना काम, ये हेडर भी आप ये बूटस्ट्रैप इंक्लूड करवाने वाला, इसको भी आप कट करके आप एक फाइल बना लो, उसका नाम रख लो बॉडी भी डाल देंगे, header.php, हेडर भी डाल देंगे। ठीक है। इतना काम यहाँ पे कर लो और इसको ख़त्म कर दो। और आपको क्योंकि यहाँ पे ये इंक्लूड करवानी है, यहाँ PHP का टैग लगाओ, यहाँ इंक्लूड लिखो और यहाँ पे लिख दो header.php, ठीक है। एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे खुद ब खुद header.php का सारा कोड आ जाएगा, तो इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे भी खुद ब खुद connection.php का सारा कोड आ जाएगा, उसको हम यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हैं। हम ये यूज़ कर रहे थे ना, अगर हमने इंक्लूड करवा दिया तो समझो वो यहाँ पे इसकी जगह वो लाइन खुद ब खुद आ गई हुई है, मैं वो यूज़ कर सकता हूँ, लिंक कर दिए इसके साथ। ठीक है। इसी तरह तो यही काम मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मैं ये काम ख़त्म करके ठीक है। तो ये आपका डुप्लीकेट कोड होने से ये बजाएगा। ये आपको यहाँ पे इसकी जगह आप क्या करोगे, इंक्लूड कनेक्शन डॉट, ठीक हो गया। तो देखेंगे आप, आपका कोई भी चेंज नहीं है, सारा कुछ आपका ठीक चल रहा है विदाउट एनी टेंशन। और एक और भी चीज़ आपको बता दूँ, आसानी के लिए हम क्या करें, बार बार हम इसके ऊपर जाते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम बैठ जाते हैं, हमें फिर वापस आना पड़ता है फाइल में आने के लिए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि इसके जब यहाँ पे ये वाला काम हो जाए उसके बाद आप किसी और फाइल पे ऑटोमेटिक जाना चाहते हो खुद ब खुद, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है PHP का जिसे कहते हैं हेडर, ठीक है। क्या कहते हैं जिसको, हेडर। इसका क्या, हमारा बैकएंड ये वाली फाइल है, यहाँ पे जब सारा काम हो गया तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हेडर, उसकी पैरेंथेसिस आती हैं, सिंगल कोड आता है, लोकेशन लिखनी पड़ती है आपको, कॉलन और आगे फाइल का नेम आप बताएंगे। तो जिस फोल्डर में आप खड़े हैं उस फोल्डर की किसी भी फाइल पे वो आपको ले जाएगा जहाँ आप चाहें। अगर आप चाहते हैं जी मुझे सेलेक्ट वाली फाइल पे ले जाए, क्या फाइल का नाम है उसका, ये वाली फाइल। आप कहते हैं जब डाटा अपडेट हो जाए तो मुझे सेलेक्ट डाटा फ्रॉम database.php पे मूव कर दे, तो वो क्या करेगा, खुद ब खुद जब ये काम हो जाएगा, क्यूरी चल जाएगी, क्यूरी चलने के बाद वो खुद ब खुद आपको इस फाइल पे ले जाएगा। आपको वहाँ वापस आके वो फाइल को रिफ्रेश या नहीं करना पड़ेगा, या आपको न्यू टैब में वो फाइल ओपन नहीं करनी पड़ेगी। करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने किया तनहा ABC और इसको मैंने सबमिट कर दिया। देखो मुझे वहाँ पे घुमा के यहाँ पे ले आया, उसने क्यूरी चलाई है अपनी, क्यूरी चलाने के बाद मुझे घुमा के वो यहाँ पे ले आया, ठीक है। ये क्या करता है एक्चुअली, ये आपको इस फाइल पे रीडायरेक्ट कर देता है, आपको मूव कर देता है उस फाइल के ऊपर। ये काम करने के बाद जहाँ पे आपने लिखा होगा वहाँ पे ये आपको उस फाइल पे लोकेशन कॉलन यहाँ पे स्पेस दे दो और आगे अब फाइल का नाम दे दो, तो आपको वहाँ पे उस फाइल पे वो ले जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ जो आपको बतानी थी वो ये थी कि MySQL फैच अरे भी होती है, ठीक है। तो फैच अरे क्या करती है, फैच अरे में भी एसोसिएट इंडेक्सेस आते ही आते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे भी चलाऊँगा तो ये चलेगा, कोई एरर नहीं आएगा। क्या आ गया, एरर नहीं आया, ठीक है, चल रहा है सारा कुछ। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फ्री टैग लगा के दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो आईडी भी आ रही है और जीरो इंडेक्स से भी आईडी आ रही है, ठीक है। मतलब एक चीज़ दो दफ़ा आ रही है, ठीक है। सिंपल अरे भी है और दूसरी भी है। तो जब हमें ये 0 1 2 वाली अरे चाहिए ही नहीं तो हमें फैच अरे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको फैच एसोसिएटिव यूज़ करता हूँ तो सिर्फ मेरे पास एसोसिएटिव इंडेक्स आते हैं, मतलब जो कॉलम के नेम है। अगर मैं फैच अरे कर लेता हूँ तो वो तो आते ही आते हैं, साथ में वही सारा कुछ मेरे पास 0 1 2 3 फॉर्म में भी आ जाता है, ठीक है। मैंने एक दफ़ा ना काम पकड़ा था किसी क्लाइंट से, तो वो उनका कोई डेवलपर था, वो पता नहीं मेरे पास यहाँ पे पड़ा नहीं होगा वो काम, वो बदतमीज़ ने ये वाला काम किया था। वो उसने ये वाले इंडेक्सिंग किए 33 कॉलम थे उसके, पर उसने 0 1 2 3 5 6 7 8 9 पता ही नहीं क्या आ रहा है क्या। मैंने उसमें चेंज करना था, मैं खप गया वो, मैंने कहा क्या इसलिए किया, मैं उसकी जो मैं बदवाएँ दूँ, ठीक है। तो आपका कोड जब कोई और बंदा पड़ेगा फिर वो आपको बदवाएँ देगा कि इसने क्या किया है, ठीक है। अब मैंने 0 1 2 3 किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डेटाबेस में जाना पड़ेगा,
मुझे डेटाबेस में देखना पड़ेगा, या अगर मैंने क्यूरी में स्टैटिक नहीं लिखा तो मुझे क्यूरी में देखना पड़ेगा मैंने क्या क्या तरतीब से कॉलम लिखे थे। अगर मैंने क्यूरी में स्टैटिक लिख दिया है तो मुझे डेटाबेस में जाना पड़ेगा, और डेटाबेस में जाके मैं कॉलम की तरतीब यहाँ से देखूंगा कि कॉलम की तरतीब क्या है। तो मुझे 0 इंडेक्स पे ये देखो नंबर 1 है, तो इसका मतलब ये 0 इंडेक्स पे आपकी आईडी पड़ी होगी, 1 इंडेक्स पे सीरियल नंबर, 2 इंडेक्स पे फर्स्ट नेम, 3 इंडेक्स पे लास्ट नेम, और 10 इंडेक्स पे ब्लड ग्रुप। ठीक है, देखो 10 इंडेक्स पे ब्लड ग्रुप पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है, नहायत ही मुश्किल काम है। अपने आप को टेंशन देनी, और अगर किसी ने आपका कोड पढ़ना तो उसको भी टेंशन देनी। ठीक है, तो इसलिए साफ़ सुथरा कोड करो, एसोसिएटिव यूज़ करो काम। ठीक है, तो ये 0-1 में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो आपने फैज एसोसिएटिव ही यूज़ करनी है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस था कि उसमें एक्स्ट्रा डाटा आता है 0 1 2 3 4 5 6 की फॉर्म में, जो कि हमें चाहिए होता नहीं है असल में। ठीक है, क्योंकि हमने तो इवन के इनपुट के नेम भी वही रखे होते हैं जो डेटाबेस के नेम है, तो फिर हमें 0 1 2 क्यों चाहिए होगा। ठीक है, हमें 0 1 2 क्यों चाहिए होगा। तो इस वजह से आप जो नाम आपने रखे हैं उन्हीं को फॉलो करो, एसोसिएट भी यूज़ करो, तो आपका काम यहाँ पे चलता रहेगा। अभी आप लोगों का करंट कंप्लीट हो गया है, अब आप लोगों के मुश्किल टास्क स्टार्ट होने वाले 1-2 दिन के अंदर। ब्लड ग्रुप के ब्लड ग्रुप चेंज करना है। ब्लैक वाला अच्छा, टाइम क्या हो गया इसको यार नेक्स्ट लेक्चर पर रख दिया ना, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।